हेलो बच्चों, कैसे हो। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th वालों से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जब तक आप जो है क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। आप हमारा वीडियो देखते हैं या कुछ है तो फिर भी आप जो है एनसीईआरटी बुक लीजिए, खुद खुद क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, उन क्वेश्चनों को लगाइए। एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट अगर नहीं कोई आप तो अपने आप बैठ जाइए, टाइम फिक्स करिए और पूरा करिए, ठीक है। तो आप उसे करिए भैया। और आज तो आपको करा रहे चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए सर्कल से रिलेटेड है, तो एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। सर्कल में ये क्या है, सेंटर होता है और यहाँ से ये रेडियस आर होती है। अगर मैं बात करूँ तो ये डायमीटर होता है। डायमीटर जो पूरा होता है, ये देखिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए डायमीटर कितने आर के बराबर है, आर प्लस आर 2r के बराबर है ना। ये डायमीटर है। इनको अगर मैं कहूँ डायमीटर और रेडियस का रेशो कितना होता है, तो 2:1 भाई, 2d/r 2:1 होगा, ठीक है। अगर r की बात कही जाए, r निकाला जाए तो d/2 होता है। समझ लीजिए, एक एक चीज बहुत आसानी से बता रहा हूं, तो इन चीजों को आप समझ गए। इसके बाद आता है कि भाई ये जो सरकमफिरेंस है ना, तो क्या बोलते हैं, सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल? जो बाउंड्री होती है उसे सरकमफिरेंस बोलते हैं, और वो 2πr की इक्वल होता है। क्या होता है? 2πr। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो हम वैल्यू निकालते हैं कि भाई ये जो एरिया है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको पता है वैसे। एरिया ऑफ सर्कल है ना, क्या होता है, πr² होता है। चलिए, इसमें हम क्योंकि फिगर ज़्यादा फिर कंजेस्टेड सा हो जाएगा कि ज़्यादा चीज़ें ऐसे एक ही में बना दी, ठीक है। तो दूसरा फिगर बना लेते हैं इस तरह से। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये पार्ट लिया और ये पार्ट लिया, ये सेंटर से ऐसे बना दिया। सबसे पहले आप जानेंगे कि ये जो सेंटर से बना हुआ है ये पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया होगा, भाई अब सर्कल का पार्ट क्या होता है, 360 होता है इसका पूरा एंगल। इसमें से जितना एंगल होता है उसका पार्ट निकाल लें, कितने में से, 360 में से। और अगर मैं बात कहूं कि इसकी ये लेंथ L होती है ना, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं इसे। अगर हम इनको निकालें, लेंथ किससे रिलेटेड है, सर्कमफिरेंस से। ये जो पार्ट किससे रिलेटेड है, एरिया से। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप समझ लीजिए कितने में से, ये थीटा है 360 में से, तो θ/360 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसे लिखते हैं θ/360 इंटू πr²। बात समझ में आ रही है? अब मैं कहूं लेंथ ऑफ आर की, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर किससे रिलेटेड, सरकमफिरेंस से। कितने एंगल के लिए निकालना है, थीटा के लिए, तो θ/ कितने में से, 360। तो यह लिखते हैं सरकमफिरेंस।
सरकमफ्रेंस, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, काट भी सकते 2πr इससे, जिससे आपको याद रहे। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि जब आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं तो और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है वो देख लीजिए। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो ये है नेक्स्ट फिगर है सर्कल का, और इस तरह से आपको कोई ये चीजें क्या है, ये वाला पार्ट देखिए, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट क्या है? देखिए पूरे सेक्टर का कुछ थोड़ा सा पार्ट है। अब हमने क्या किया, ये लाइन खींच दी, इसे बोलते हैं कोड। कोड खींचते ही एक ट्रायंगल बन गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए मैंने कई बार, जितनी बार बताया है उतने बार ही डिफाइन किया है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर आप अभी लिखा है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए साइन में अगर ऐसे लिखेंगे, हालांकि ये बनाया हुआ है कि ऐसा बुकों में, कई बुकों में, क्या ज़्यादातर बुकों में नहीं दिया है, तो आप ऐसे लिखेंगे। कोई भी एंगल है, 90 का हो, 60 का हो, 30 का हो, जितना भी एंगल बना रहा है आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। चलिए अब बात आती है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे निकाल लिया है, मेजर सेगमेंट निकाले। मेजर सेगमेंट का मतलब होता है कि हमने जो है ये पार्ट है और इतना पार्ट तो निकाल चुके हैं, और ये अदर पार्ट, पूरा जो पार्ट है वो निकालना है। तो इसका मतलब है सर्कल में से छोटा सा पार्ट हटा दें, है ना। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए कई जगह सेक्टर भी होता है, सेक्टर के लिए ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ये माइनर सेक्टर है, सेक्टर की बात करते हैं तो माइनर का यूज करते हैं, और मेजर का करेंगे तो ये वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, इस समय कर रहे हैं सेगमेंट की बात। मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो आप वैसे भी दिखाई दे रहा है, देखिए सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दें, है ना, सबट्रैक्ट कर दें, तो किसका एरिया आ जाता है? ये एरिया आ जाता है मेजर सेगमेंट का। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको याद होनी चाहिए, है ना, बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इन सब का यूज करके। हालांकि जो क्वेश्चन जैसा भी आएगा आपको याद है और अच्छी तरह से कमांड है तो बिल्कुल आप सही करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको जो है टू द पॉइंट आंसर आना चाहिए। अगर 1 मार्क्स का नहीं है तो आपको जो है उसे सॉल्व करना आना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सही तरह से यूज करना है, लिखना है, उसमें इंडिकेट करना है। आप बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स से क्या होता है, आप बॉक्स बना रहे हैं तो उससे क्या है कि टीचर को पता लग जाता है कि भाई बच्चे ने फॉर्मूला तो लिखा है, चलो आगे गलत है तो कोई बात नहीं, उसका मार्क्स आपको देगा। ठीक है, चलिए तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते रहिए और पढ़िए, देखिए। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बेसिक और पूरी एक्सरसाइज मैंने कराई है। अब मुझे MCQ करा रहा हूँ, तो दोबारा मैंने बताया कई बार कुछ मुंह से निकल जाता है इधर उधर कि भाई इसका ये फार्मूला है, तो आप जो है करिए भैया। ठीक है, हम भी जो है आपकी तरह ही इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं जो गलती नहीं करेंगे, तो कई बार निकल जाता है मुंह से। बड़े बड़े लोग जो है क्या क्या बोल देते हैं, है ना, बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर तो आप जो पकड़ते नहीं हमको। चलिए कोई बात नहीं, और हम तो हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं।
बस आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, ठीक है। तो आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, एनसीईआरटी एग्जाम प्लान का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये आपको देन द रेडियस, देन द रेशियो ऑफ एरियाज इज, सॉरी, then the ratio of the areas is A, ऑप्शन है ना, B, C और ये D। 4 ऑप्शन है और आपको बताना कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ये है 11:14, 20, 11:14, सॉरी, हाँ 11:14, और ये है 22:13, फिर है 14:11, 13:22, ठीक है। ये आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, इस तरह की फिगर होती है ना, ऑल साइड इक्वल होती है, ए, तो इसका पेरीमीटर होता है 4A। पेरीमीटर ऑफ क्या है, सर्कल। सर्कल की जो मैंने बाउंड्री खींची है तो इसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, मगर पेरीमीटर भी कहा जाएगा तो यही रहेगा। तो क्या होता है 2πr, है ना। अब देखिए मैं अगर 4 को इधर भेजूं, r को इधर लाऊं, तो ये हो जाएगा A/r इक्वल टू 2π/4। इससे कट हो जाएगा π/2। पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, है ना। पाई की वैल्यू क्या है, ये है, चलिए पाई रहने देंगे अभी, ये पहले फाइनल कर लेंगे। फिर इसका एरिया A1/A2, भाई A1 किसका एरिया होगा, स्क्वायर का, A2 इसका होगा सर्कल का, तो ये होता है A², और ये कितना होगा, ये होगा πr², ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमने लिखा है, तो हम लिखेंगे पाई बाहर रख लीजिए, 1/, में पाई यहाँ, और ये A/r का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखें, ध्यान से पढ़िए, वैल्यू रखें π/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/π, π²/2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक पाई से पाई उड़ा दीजिए, तो ये क्या है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 × 4, इसे कट कर दीजिए 2 टाइम्स, तो आप देखेंगे 11/14, 11:14 इसका आंसर। बहुत आसान है, पर आप घूम जाएंगे, ध्यान रखना। अगर आपको सही से नहीं आता फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन करना, फॉर्मूले को सही से एडजस्ट करना नहीं आता है, तो आप घूम जाएंगे, ये पक्का है। तो आंसर आपका ये आ गया। बात समझ में आ रही है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराते हैं, और आप देखेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और देखिए इंटरेस्ट आए ना आए, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है कि आप नहीं पढ़ रहे तो अच्छे नंबर नहीं आ सकते, है ना। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आएगा जब भी पढ़ेंगे, यहाँ कोई डांस वांस नहीं चल रहा है जो इंटरेस्ट आएगा। पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वो है द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल विद रेडियस r1 r2। द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ circumference, क्वेश्चन नंबर 2 है, of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of the circle of radius r। सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो आपको बताना है देन कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1 ए, बी, सी और डी। पहला जो ऑप्शन है वो है r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2 इज लेस देन r1 प्लस r2 इक्वल टू r। और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट सही है। जैसे मैंने बताया कि इसमें इनने कहा है कि ये सर्कल और ये सर्कल, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेड सर्कल ये हो जाता है ना। इसकी रेडियस है r। तो हमें क्या करना है, इसका जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई r1, इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। तो देखिए 2 पाई इसमें से कॉमन ले लें, r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r, है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू r। तो आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो इसमें से सी सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा, सी। ठीक है, क्या सही है इसका, सी वाला पार्ट सही होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे तो आपको सारे आने चाहिए, ठीक। फिर भी एक क्वेश्चन और है, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, largest triangle that can be inscribed। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आप इनको इग्नोर ना करें, ठीक है। पढ़ें, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle। ठीक है, semicircle is semicircle of radius r। तो ये जो एरिया है क्या होगा वो बताना। ये है 2 पाई r स्क्वायर r और रूट r, 2r r स्क्वायर और r और रूट r, ठीक है। हाँ, ये पार्ट है बताना। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप ये करते हैं तो एक सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल होता है। ऐसे बना लीजिए,
अब ये सेंटर है, ठीक है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ा कम बना दीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल आप कई सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर आप ऐसे लेंगे, हाइट हाइट क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। अगर मैंने जैसे एक थ्योरम में बताया था कि बिल्कुल आपको शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अलावा आप कहीं भी खींचेंगे तो वो सभी क्या होती है, वैसे तो रेडियस होगी पर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, है ना। परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगी, हाइट। तो ये परपेंडिकुलर क्या, रेडियस, और बेस आर इधर आर इधर। तो जब आप एक ट्रायंगल बनाते हैं तो एक राइट ट्रायंगल बन जाता है, कहीं भी बनाएंगे राइट ट्रायंगल बनेगा। और इस राइट ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस क्या होता है, 2r, और हाइट r होता है। तो 2 से 2 कैंसिल और r स्क्वायर। यहाँ मैं बताऊं, जब भी एरिया की बात आए, रेडियस r है, तो भाई ये कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिट का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसी को टिक लगाना था। बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी एग्जाम प्लान का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, और आप उसे करना सीखिए और ढंग से करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, ये देखिए, वैसे तो आया हुआ नहीं है, चलिए फिर भी बता देते हैं। स्क्वायर ABCD inscribed in a circle of radius r, the area of square unit is, तो बताना। तो क्या करना, ABCD is a square inscribed in a circle of radius r, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका एरिया कितना है। देन एरिया ऑफ, किसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले मैं आंसर लिख लेता हूं, फिर आप जो है, जैसे मैंने अभी बताया, आप सोच सकते हैं क्या है। जैसे देखिए हमारे पास है 3r², 2r², 4r² और r²। तो इसमें सब में r² है ना, 3r², 4r², r² और 2r²। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि आप एक सर्कल बनाइए और उसके अंदर एक स्क्वायर बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर बना लीजिए ऐसे, और ये ऐसे हाथ से बना लें, थोड़ा इधर उधर बन जाता है। तो ये यहाँ पे हमेशा क्या होता है, क्योंकि 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल वो होता है। तो आर और आर, इसका जो डायगोनल है D = 2r के इक्वल है ना। क्योंकि स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि ये साइड ये के इक्वल होगी। तो जब भी डायगोनल निकालते हैं तो D² = 2a² के इक्वल होता है ना। तो जब D = 2a² है ना, तो इसका D का स्क्वायर कर दीजिए, 4r² = 2a²। तो एक r से, सॉरी, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो a² = 2r²। और a² क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर है, सॉरी, = 2r²। तो आपको पता लग गया क्या होगा आंसर इसका, 2r²। बात समझ में आएगी, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप आएगा जरूर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इससे MCQ में, और बड़े क्वेश्चन आएंगे वो अलग है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं बताने जा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देखिए वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत इजी भी है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो अच्छी बात है।
if the circumference and area of circle नोट करते रहिए, if the and area of circle are numerically equal, then the diameter of circle is, then the diameter ऑफ सर्कल, रेडियस नहीं पूछिए, देखिए डायमीटर पूछा है तो मैं बता देता हूं आपको। आप हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करें, वैसे तो आपको बताएंगे कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी, 4 ऑप्शन आप पे होंगे, और ये पाई बाई 2, 2 पाई और 2 और 4, पाई बाई 2, 2 पाई 2 और 4, ठीक है। अब देखिए, अगर आप उसका रेडियस की बात करें, जब दोनों में पाई यूज होगी, एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस में तो इक्वल रख दीजिए। क्या रख दीजिए कि 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट दीजिए, एक आर से आर काट दीजिए, तो आर बराबर 2 है, तो डायमीटर आप 2 का 2 गुना कर दीजिए, कितना आ गया 4 आ गया। तो ऐसा तुक्केबाजी न करें और सही तरीके से उसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएंगी चीज़ें, सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और सही ढंग से लिखने के तरीके को यूज करना है। आ रही बात समझ में? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो नोट करिए और फॉर्मूला को पढ़ते रहिए। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। अब बस आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा तिकड़म वाला क्वेश्चन आएगा जिसे आप जो है कंफ्यूज कर हो जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। ये if an arc of a circle form 90 degree at the center of the circle, then the ratio of the length of circumference length to the circumference of the circle, रेशियो निकालना है आर्क का और सरकमफेरेंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो मैंने सेक्टर वगैरह के फॉर्मूले लिखवाए थे, वन वर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन आएगा। तो लिख देता हूँ आपके सामने, इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, इफ एन आर्क of a circle form 90 degree at the center, at the center of the circle, ठीक है, center of the circle, then the ratio of its length, then the ratio of its length to the circumference of circle,
ठीक है। जैसे देखिए आपको एक सर्कल दे रखा है, सरकमफेरेंस होती है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया है ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये एल है, लेंथ ऑफ आर, और ये 2πr। तो आपको पूछ रहा है एल अपॉन सी, सरकमफेरेंस को सी, तो ये लिखते हैं थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 है ना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे फिर भी बता दूंगा, चलिए। और ये 2πr है ना, और ये थीटा अपॉन सरकमफेरेंस 2πr होता ही है। तो देखिए 2πr से 2πr कट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1, और ये 4, 1/4 आना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, बिना समझाए का बता दें तो इसका ऑप्शन था 1/4, 3/4, 1 कितना ए 1/4, बी 2/4, सी 2/3, डी 3/2। तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि 1 मार्क्स में इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, छोटे बिल्कुल फॉर्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ज़्यादातर जो है बड़ा क्वेश्चन आप कर देते हैं, छोटे आता है थोड़ा घुमावदार, देख लिया कैसे कैसे ऐसे ऐसे यूज वर्ड करता है, लेंथ का, सरकमफेरेंस का रेशो, डायमीटर का, इसका रेशो, उसका रेशो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्मूले पे कमांड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, आयु सैंपल पेपर के क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो आज मैं आपको इतने क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आप जो ज़्यादा बड़ी वीडियो देखते नहीं और रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देते है ना, बिल्कुल नई है तो कहा है भाई कोई खर्चा नहीं आता आपका, आप सब जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं है ना, बहुत हिचकिचाहट है। तो ये हिचकिचाहट बंद कीजिए, पढ़िए, टीचर के संपर्क में आइए भाई, जब तक संपर्क में नहीं आएगा टीचर कैसे बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए ठीक, आज तो लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर दोबारा बात है आपके साथ।